जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों हम बात इस राशि के सभी जातकों के लिए, यह बात बहुत समझने की है। वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने जा रहा हूं। दोस्तों पिछले 2-4-6 महीने में बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लोग सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास में कुछ नहीं, बस समय पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, जिंदगी बस जी रहा हूं। अगर आपको ऐसी अनुभूति हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अब अंधकार की सिवा कुछ नहीं है, इस प्रकार का यदि आप सोच रहे हैं, दिमाग में अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो मित्रों हमारी बात को आज वीडियो मन लगा करके देखना। दिमाग में अगर कोई ऐसा आपको है कि अब जीना व्यर्थ है, तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फरवरी महीने का राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, और यह आपके दिमाग में पूरी तरह से एनर्जी देगा। आपके दिमाग में पूरी तरह से सकारात्मक भर जाएगी और नकारात्मक आपसे दूर भाग जाएगी। जो आप सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं और मुझे अब ज्योतिष पर भरोसा नहीं है, तो दोस्तों वीडियो देखना और देखने लायक है। इसके बाद आप समझना, आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ, आपको अपनी दिमाग से नकारात्मकता जो भरी हुई है उसको तुरंत वापस निकालना है। आप निराश नहीं हो, आप निराश बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अब आपके मन में एक आशा की किरण जरूर जागृत होगी। यह मेरा दोस्तों वादा है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो वीडियो आप देखना, और जो है आप जो इसके बाद आप अपने आप में कुछ गुजरने की इच्छा को लेकर के आगे बढ़े होंगे। आइए दोस्तों हम वीडियो प्रारंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए कि यह फरवरी का महीना आखिर हमारे लिए कैसा रहेगा। आपको सामने दिखाई दे रहा है सभी ग्रहों की स्थिति। मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य और बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में, सूर्य भगवान, बुध भगवान और शुक्र कुंडली के पंचम भाव में है, और मंगल कुंडली के नवम भाव में है। इसका क्या प्रभाव होगा, एक एक करके हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान को समझते हैं। सूर्यदेव भगवान कुंडली के एकादश भाव के मालिक है। एकादश भाव का मालिक सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में और मकर राशि में इस समय विराजमान है, जो कि 12 फरवरी तक यानी मकर राशि में ही रहेंगे। जी हाँ, और जिसका परिणाम यही होगा कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी संबंधित काम है, जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनको विशेष धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय प्रॉपर्टी का बढ़िया आपका काम चलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं अवश्य बताऊंगा कि जिन लोगों का मकान लेने की इच्छा थी और मकान नहीं ले पाए हैं, इस महीने में आप पूरा प्रयास करेंगे अभी से लेकर के दोस्तों, और जो है 12 फरवरी तक विशेष तौर पर प्रयास करो। बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएगा। जिन लोगों को जमीन लेने की इच्छा थी, वह लोग प्रयास कर रहे थे, उनके भाग्य में जमीन आ रही थी, तो निश्चित और तौर पर आपको मिलेगी। आप प्रयास करना, लेकिन दोस्तों क्योंकि अभ्यास के साथ यदि आप प्रयास करेंगे तो दोस्तों अवश्य आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब दोस्तों प्रयास करिए, थकिए मत, क्योंकि जब अच्छा 10 बार मैं कहूंगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो एक बार सरस्वती जी जरूर हमारे कंठ पर विराजमान होंगी और आपका अच्छा ही होगा और अच्छा होना ही है। इसलिए अक्सर मैं प्रयास करता हूँ कि नेगेटिव फलों को टाल देता हूँ, और अच्छा फल जो मुझे दिख रहा होता है वही मैं कहने का प्रयास करता हूँ। और आपके लिए यहाँ पर जो सूर्य भगवान है, ग्रहों के राजा है, आपको जमीन मकान के साथ जिस व्यक्ति को गाड़ी खरीदने की इच्छा है, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं 4 पहिए वाला, लोग प्रयास करें, इस महीने में उनको गाड़ी लेने का मौका मिलेगा और ऐसा योग अवश्य बनेगा। आपको गाड़ी की प्राप्ति होगी सूर्यदेव भगवान की कृपा से। सूर्यदेव की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर है। दोस्तों जो नौकरी चाह रहे हैं, जो नौकरी नहीं मिल रही थी और जो नौकरी बदलना चाहते हैं, जो नौकरी को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, आप उन लोगों को नौकरी मिलने के विशेष योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको नौकरी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। जिन लोगों को नौकरी में बार बार परेशानी आ रही थी, नौकरी से परेशान हो रहे थे, नौकरी में लोग आपको परेशान कर रहे थे, उन लोगों को भी अब परेशानी का अंत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
जी हाँ, रिजल्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा, सीनियर का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और पिता का भी आपको सुख मिल सकता है इस समय, और पैतृक संपत्ति का भी आपको सुख मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि आपको इस समय में घुटनों से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को दर्द था, यह सूरज भगवान जो सूर्य ग्रह है, इन्होंने जो राशि परिवर्तन किया है, अब वह दर्द का नाश करेंगे। जी हाँ, और 12 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव में सूर्य भगवान के आने के कारण क्या होगा, आपकी विद्या और बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को समझना, और बढ़ने लगेगी, संबंध बहुत अच्छे होने लगेंगे। पेट से संबंधित समस्याएं आपको जो चल रही थी, अचानक से धन का लाभ होगा और पेट से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं एक और बता दूं कि दोस्तों अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भाई बहन परीक्षा दे रहे हैं, तो दोस्तों उनको सफलता के योग नजर आ रहे हैं और वह उसमें उत्तीर्ण होकर के अपनी जो भी इच्छा चाह रहे हैं, जहां भी तैयारी कर रहे हैं, उनको वह मौका मिलने वाला है। वह माता पिता का नाम रोशन करने वाले हैं। और दोस्तों जिस व्यक्ति के पंचम भाव का सूर्य हो, उस व्यक्ति को सुख में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 12 फरवरी के बाद सूरज आपके पंचम में है, तो सुखों में वृद्धि तो निश्चित होना है और आयु में भी वृद्धि होगी। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। संतान जिसका पुत्र है, उसको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष दोस्तों कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस समय में बहुत बुद्धिमानी के साथ आप बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से संपन्न कर लेंगे। जी हाँ, प्रकृति से इस समय में आपका विशेष जुड़ाव रहेगा और प्राकृतिक चीजों का शौक भी आपको ज्यादा रहेगा। सूरज के बाद मंगल महाराज की बात करेंगे तो मंगल कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। जिस कुंडली के नवम भाव में मंगल महाराज का गोचर यानी विराजमान हो, तो महर्षि जी कहते हैं वो व्यक्ति राजा होता है या राजा का प्रिय होता है, या तो अपने आप में एक राजा की समान जिंदगी बिताता है इस महीने में। और दोस्तों फकीरी में भी राजसी का मजा है। भाई ऐसा नहीं है कि जो अरबपति है वही राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता है, ना, अरबपति है लेकिन एक शांति के लिए वो रो रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही है, उसके पास शांति नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है। आपके मन में शांति है, आपके मन में संतोष है, आप राजा है भाई। तो इस समय में राजसी जिंदगी आप प्राप्त करोगे। आपको बड़े बड़े लोगों से दोस्ती होगी, पिता का सुख आपको प्राप्त होगा और कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश अवश्य करेंगे, तो उस मामले में थोड़ा आपको सावधान रहने की विशेष जरूरत है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों बाबा भैरव सरकार का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुल देवी को स्मरण करें, अपने कुल देवता को याद करें, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं, पूरी भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने पितृ नाम के आधार पर देख करके वीडियो का लाभ प्राप्त करें। दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराते रहे समय समय पर, जिससे ग्रहों की स्थिति सही पता चल जाती है। एक राष्ट्र के दोस्तों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, जन्म कुंडली के आधार से सच निकलता है। और यदि हमारा कोई ग्रह जन्म कुंडली में खराब चल रहा है तो हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद, उनको उपाय करने के बाद ग्रह को शांत करते हैं और ग्रह हमारे इच्छा अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों सगे संबंधियों को शेयर करना अधिक से अधिक। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों हम बात करते हैं आपको बुध महाराज की। तो बुध कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, जो 11 फरवरी तक कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के बुध कुंडली के चौथे भाव में होवे, वह व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करता है। आपके अंदर ऐसे गुण इस समय में होंगे जो बाकी लोगों में नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा और आप श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। आपके जो अपने भाई बंधु होंगे, उसको भी इस समय में आप
बहुत बढ़िया उनको मैनेज करेंगे। जी हाँ, और उनकी प्रोग्रेस भी देखने को आपको मिलेगी। इस समय में आप एक सूरवीर व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। परिश्रम खूब करेंगे, परिश्रम से पीछे हटने वालों से आप नहीं रहेंगे। और बुध 11 फरवरी के बाद जब पंचम भाव में आ जाएंगे, देवी और सज्जनों, तो पंचम भाव में जिस व्यक्ति का बुध आ जाए तो दोस्तों कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है। 11 फरवरी के बाद यही बुध आपको काफी सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, आपके पुण्य और प्रताप में काफी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपके बच्चे भी आपका कहना निश्चित तौर पर सुनेंगे। यहाँ पर बुध महाराज की बात करते हैं दोस्तों शुक्र की, और शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। जिस व्यक्ति का शुक्र पंचम भाव में गोचर में आ जाए तो दोस्तों कहते हैं कि वह जातक बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बताएं कि आप इस समय बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। धन की आपको प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण धनवान बनने का योग है। कहते हैं राजा के समान वैभव आदि से संपन्न हो जाता है। वह अपने गांव समाज में जो मुखिया सरपंच इत्यादि होते हैं दोस्तों, व्यक्ति उनको उस तरह का आदर मिलता है। जी हाँ, और दोस्तों उससे आप कम पावर में नहीं रहेंगे। इस समय में दोस्तों आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। सभी सुखों से इस समय आप लिप्त मस्त रहेंगे। आप और संतान का भी आपको विशेष सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको और बताऊं, इस राशि के सभी जातकों के लिए इस प्रकार की स्थिति है। जो पॉजिटिव चीजें ही ज्यादा दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की है, और ऐसा होगा भी। और दोस्तों एक दो नेगेटिव यदि हो गई हो दोस्तों, तो आपके मन में विचार ना आए, ऐसा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि समय आपका अच्छा है और समय अच्छा ही रहेगा। आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। जी हाँ, बुरा तो दुनिया ही चाह रही है कि आपका बुरा हो। आपके बारे में लोग चाह रहे हैं कि आपका बुरा बोला जाए, आपको बुरा कहा जाए और आपको बुरा हो। तो दोस्तों लेकिन मैं प्रयास नहीं करता हूं, और मैं कहता हूं कि आपका अच्छा ही हो। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमारे सभी जातक प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और दोस्तों आपको सबसे प्रथम मैं बता दूं कि इस समय आपको जो मैंने बताया कि हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, और श्री राम दरबार राम परिवार का मंदिर मिले प्रभु राम जी का, तो उसमें आप अवश्य जाइए। दिन में एक बार जाइए, और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का आप पाठ करिए। जी हाँ, और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य रखवाएं। जी हाँ, शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए कि शनि भी आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शनि महाराज की आराधना करिए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, बाबा भैरवनाथ की आराधना करिए। दोस्तों समय आपका बहुत अच्छा है, और आप मेहनत करो। ग्रहों का जो अच्छा प्रभाव है वह मैंने आपको बताया है दोस्तों, और जो है आपको प्राप्त भी होगा, निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। आप दोस्तों बिल्कुल आप प्रयास करिए और परिश्रम करिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, समय आपका अच्छा है और समय बदलता है। एक सा समय कभी किसी का नहीं रहता है। बुरा वक्त आपका गया, और 2025 इस राशि के सभी जातकों के लिए शुभ परिणाम देने आया है। उस शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों इसमें आपको मालूम होना चाहिए 2025 में महाकुंभ हुआ है और अमृत वर्षा हो रही है। तो दोस्तों आपको भी मौका लगे तो महाकुंभ में जाइए, और वहां पर के जाके गंगा स्नान करिए, संगम में स्नान करिए, और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। जी हाँ, ऐसा योग संयोग बहुत दिनों बाद बनता है। यह लगभग 144 साल के बाद बना है। तो यदि आपको मौका मिलता है तो आप अवश्य जाइए, और भीड़ भाड़ के समय में बच्चों, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के मत जाएं। जी हाँ, शाही स्नान की तारीख छोड़ करके अन्य डेटों में आप अवश्य जाइए, और संगम में पूरा आनंद लीजिए और अमृत पान कीजिए। दोस्तों अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सभी भाई बहनों से एक छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और छोटा सा एक प्यारा सा लाइक करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए
हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि माता भद्रकाली आपकी कुल देवी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।